प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। प्रणाम, नमन बंदन और भाषा गंगा की ये मोहन कृति पटल पर आप सबको स्वागत कर दो। गढ़वाली भाषा के चौथ कार्यक्रम छे और पटल का अनुसार यो तीसर वर्षक 359वीं शाम और 1037वां कार्यक्रम छे। 3 दिन हेगिन गढ़वाली भाषा कार्यक्रम था और आज चौथा दिन छे। तो आप सबको स्वागत छे, सुनदरों को, देखदरों को और भाग लेने वालों सबको स्वागत। तो बात होनी चाहिए कि भाषा गढ़वाली भाषा साहित्य पर थोड़ा थोड़ा दो लाइन होना चाहिए। तो जो बात आ जाए कि 1750 में सबसे पहली कविता कि रन से जुड़े पन से जुड़े, वही दौरान का कवि छन 1750 से लेकर 1800 के लगभग 1850 तक के स्वामी शशिधर हैं, सुदर्शन शाह हैं, गुमानी पंत और मौला राम जी और चंद्रकुमार बटवाल जी की कुछ कुछ रचनाएं गढ़वाली में मिल गए। वही टाइम पर जी महंत हर्षपुरी गोसाई जी की बहुत प्रसिद्ध रचना कि अकुलो माँ माया करी, अकुलो माँ माया करी वे की भी कह की भी नी पार तरी, बार बिथा सिर धरी देखो बेको रोइंद चख तख मिसे जाने दियो लियो तनी खाने अप जैसे पाइंदा। ये इन तरह की रचना वही टाइम पर लिख रहा है राजनीति पर और अच्छे स्वभाव पर इन कुछ विषयों पर उनका रचना मिल रही। और वही टाइम का जी पंडित लीलानंद कोटनाला जी जो लीला प्रेम सागर गढ़वाली छंदमाला और गढ़ गीता वही दौरान इन कुछ रचना थी जो लिखित रूप में मिल गई। और वही दौरान का छे हरिकृष्ण दौरगा दत्ती रुडोला यो तीनों था त्रिमूर्ति भी बोले गया 1750 से 1850 का लगभग में। तो उन्होंने श्री गंगा पंचक एक रचना लिखी है और श्री गंगा पंचक रचना माँ गंगा की स्तुति करी जाऊल और वही कुछ लाइन थी कि तुम्हारी धारा की अचल महिमा यो जगत माँ, तुम्हारी धारा की अचल महिमा यो जगत माँ बड़ी छ श्री गंगे प्रकट छवा शैव मत माँ। और सदा शिव जी जय का नित्य रहत तय आप बस माँ नि छोड़ द जय को तय मगन मन सी भक्ति रसमा। ये वही टाइम का गढ़वाली में लिखा कुछ लिखित कविता है ना। तो साहित्य पर तो ये तो बहुत विस्तृत वो ककिम ककिम मतभेद भी छे, लेकिन फिर भी जो लिखित रूप में प्राप्त छे तो वह पर तो कोई शक नहीं होना चाहिए। तो कार्यक्रम का आरंभ में मैं आमंत्रित दिनेश कोयल जी थे कर दूं और उन्हीं पटल पर शुभारंभ करना अपन रचना से कोई जागर कोई स्तुति और सुंदर माहौल बन जानता तो सादर आमंत्रित। जी सबसे पहले तो मोहन कृति पटल का प्रणाम कर दो और तमाम महान कलाकारों का विद्वानों का प्रणाम कर दो। साहित्य का बारे में आप लोगों से सीखना बहुत मिलना चाहिए, क्योंकि सच बात तो यही है कि स्कूल छोड़ी थी बात अब नौकरी का चक्कर में और घर गृहस्थी और नौकरी के बाद ये प्रकार को माहौल थोड़ा कम मिली, लेकिन आप लोगों से जब से जुड़े थे एक साहित्य का प्रति प्रेम होना चाहिए और देवभूमि का प्रति जो प्रेम से सुसिर्फ देवी देवता जने छना और बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और आज भी एक माँ भवानी को एक सुंदर सा स्तुति का साथ में हम आप लोगों का प्रणाम करता हूँ और माँ भवानी का बंदन प्रणाम करता हूँ। सभी लोगों का मैं चरण स्पर्श प्रणाम कर दूं, क्योंकि बहुत सीनियर लोग छना चाहे ज्ञान में हो, बुद्धि में हो या उम्र में हो, सबका सादर प्रणाम, चरण स्पर्श प्रणाम। और बहुत अच्छा लगा था जने बतौने जन के बाकी तभी आज भी वही हालत हुई कि बाकी था ये महान कलाकारों का बीच में होना था बहुत सौभाग्य समझो आप लोग। तो चलो माँ भवानी था याद कोला। ओम जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला।
जय हो मेरी माता भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। नौरतो मनाण देवी फेरा लगोला, नौरतो मनाण देवी फेरा लगोला। जय हो मेरी माता भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। अष्टभुजा माता मेरी शेर की सवारी, अष्टभुजा माता मेरी सेवक सवारी, शेर की सवारी माता शेर की सवारी। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। जो जसीलो रूप तेरो मन में बसोला, जो जसीलो रूप तेरो मन में बसोला। जय हो मेरी माता भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय हो मेरी माता भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। समुद्र डोली माता लीनी द्वैने अवतार, समुद्र डोली ना माता लीनी अवतार, लीनी अवतार माता लीनी अवतार। दैत्यो दले बीच गने मारी किलकारी, दैत्यो दले बीच मारी मारी किलकारी। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय हो मेरी माता भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। खून की चरोली माता धरे तेरंगाली, खून की चरोली मची घरे ते हराली, धरे तेरंगाली माता धरे तेरंगाली। जय हो मेरी माता भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। माता चंद्रवदनी सुरकंडा भवानी, माता चंद्रवदनी सुरकंडा भवानी। धारी देवी ज्वले राज राजेश्वरी, राज राजेश्वरी माता राज राजेश्वरी। बन बनी का रूप धरी दर्शन दे, बन बनी का रूप धरी दर्शन दे। दर्शन देने माता दर्शन देने। जय हो मेरी माता भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय हो मेरी माता भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। ते ऊंचा मंदिर देवी फेरा लगोला, तू ऊंचा मंदिर मेता फेरा लगोला। फेरा लगोला हे माता फेरा लगोला। जय हो मेरी माता भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय हो मेरी माता भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय माता दी, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर स्तुति माता की। और माता का नाम और दगड़ ये पटल पर यह शुरुआत बहुत अच्छी। मुश्किल तो यह है कि कोई गढ़वाली कलाकार जुड़दा नीचे आदरणीय बलदेव भाई जी दिखेना छन। अगर उन कोई रचना छे कोई प्रस्तुति छे तो सादर आमंत्रित छन। पटल को सभी सामान्य साहित्यकारों को प्रणाम करते हुए पेटी पे एक छोटी सी चंद लाइनें हैं। पहले के जमाने की बातें थी, आजकल का जमाना तो कुछ और ही बदला बदला दिखता है, और हमारे जमाने में ऐसा कुछ था। तो बेटी पे है, पराई वेगे तू लाठी जदियाली दान, पराई वेगे तू लाठी जदियाली दान। बेटी को जन्म बाबा पशु का समान,
बेटी को जन्म बाबा पशु का समान, दिघरों इज्जत बाबा दिहा तुमा त्यार, दिघरों इज्जत बाबा दिहा तुमा त्यार, झुकुड़ी टुकुड़ी मेरी तू फूलों समान, पराई वेगे तू लाटी जदियाली दान, युरीत रिवाज रौली धरती माँ सदानी, माता पिता से बड़ा को हो लदानी, माता पिता से बड़ा को हो लदानी, ना बिसराई लाटी मैं तो की सौ सगरान, ना बिसराई लाटी मैं तुमकी सौ सगरान, यु गौरी परंपरा लाटी बर्मा तू वरदान, पराई वेगे तू लाटी जदियाली दान, बेटी को जन्म बाबा पशु का समान, तेरा आंसू दातुली धार झुकड़ी दीण्या चीर, तेरा आंसू दातुली धार झुकड़ी दीण्या चीर, तेरी माझी आली भैजी आला मन धर धीर, मन धर धीर, भविष्य उजल तेरो है ज्ञान, पराई वेगे तो लाटी जरियाली दान, बेटी को जन्म बाबा पशु का समान, सब में त्यों मुखड़ी लाटी रूंदी सूरत चा, सब में क्यों मुखड़ी लाटी रूंदी सूरत जा, चलाटी बैठ डोली माँ विदाई मूरत जा, चल बैठ चलाटी बैठ डोली माँ विदाई मूरत जा, कैलासा की रीत बाबा विष्णु रचाई छा, पंचदेव याद कर माँ गोरा को ध्यान, पराई वेगे तू लाटी जदियाली दान, बेटी को जन्म बाबा पशु का समान, पशु का समान। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना। और तो दुख उनकी कौन सी मजबूरी रही होगी और कौन सी परिस्थिति रही होगी कि ये रिवाज बने और ये परंपरा बने। हालांकि मतलब मैती जड़ बिछा बेटी दुख, लेकिन खैर कुछ नहीं सकता छा। आज परिस्थिति में काफी खैर बदलाव है। और अग्नि भी जो पशु समान जो बोले गया, तो वास्तव में कई महिलाओं बिल्कुल इन जीवन जी और अभी भी जीनी छी, लेकिन ये बदला आप जना रचनाकार
और जो इसी का समझ एक अच्छी वो बातों का इसी का एक जवाब लिखा है मेरा कि किसने हरी है मति तुम्हारी, किसने तुम्हें भरमाया है, कौन कहता है जिगर का टुकड़ा धन पर आया है। ये हिंदी में है, कभी सुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और यूं ही विचारों फलस्वरूप जो थोड़ा बहुत परिवर्तन आनो चाहिए स्थिति में शायद इलई आए वालो नतर एक दौर तो अच्छा है कि जो चल रही है परंपरा तो चल ही रही है, इनका काम ही ये है तो इनको भेजो और रहने दो इनके हाल पे छोड़ो। लेकिन धीरे धीरे कुछ जागरूक हुए जो माता पिता या भाई लोग, तो उनकी वजह से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार आया हुआ है और आना भी चाहिए, इन उम्मीद करदा। तो अगला कर्म मिल आदरणीय जोशी जी खास खड़ते अक्षाई शायद वो कुछ प्रस्तुत करना चाहना चाहिए कि मंच पर आदरणीय तिलकराज जोशी जी। माफ करना, मेरा गलती से वो हाथ में टच हो गया था, बाद में देखा मैंने, फिर उसे मिटा दिया था। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। जा रहे हैं तो चलो एक मैं ही अपनी ही रचना प्रस्तुत कर दूं, थोड़ा गजल रूप मचा, थोड़ा तरन्नुम मचा, वैसे ही संबंधित यो कखी न कखी एक बेटी था संबोधित करी लिखी छ मेरी कि आंखों में आंसू आनी न दे तू, आंखों में आंसू आनी न दे तू, विपदा थे भंडी पानी न दे तू। यानी विपत में अगर कोई रोता है तो विपत वो दुख बढ़ता जाता है। तो कुछ ये सोच के लिखा था कि आंखों में आंसू आनी ना दे तू, विपदा थे भंडी पानी ना दे तू, बुकी छाने सोना का सौंदर्य आंखें, बुकी छाने सोना का सौंदर्य आंखें, मेरी स्याणी गानी खानी ना दे तू, मेरी स्याणी गानी खानी ना दे तू, आंखों में आंसू आनी ना दे तू, सूड़ी बथों भी सुबाटा लगली, सूड़ी बथों भी सुबाटा लगली, और डल थेरीती जानी ना दे तू, और डल थेरीती जानी ना दे तू, आंखों में आंसू आनी ना दे तू, अलजे ना कखी कांडा कुमरो मां, अलजे ना कखी कांडा कुमरो मां, कोई बात नी सभी धानी ना दे तू, कोई बात नी सभी धानी ना दे तू, आंखों में आंसू आनी ना दे तू, बढ़दी घट दी हंसदी रोंदी जिंदगी, भरम मारू आसी फानी ना दे तू, आंखों में आंसू आनी ना दे तू, बाटा लग्या छन सुख्यारा दीना, बाटा लग्या छन सुख्यारा दीना, धूले माटा मा फाणी ना दे तू, धूले माटा मा भाणी ना दे तू, आंखों में आंसू आनी ना दे तू, पाथा भोरी की पाथे जिंदगी थे, पाथा यानी नाली, पाथा भोरी की पाथे जिंदगी थे,
शेर शेर माणी माणी ना दे तू, शेर शेर माणी माणी ना दे तू। यानी जिंदगी को खुल करके जियो, जरा जरा करके ना जियो, जीना है तो खुल के जियो। आंखों में आंसू आनी ना दे तू, विपदा थे भंडी पानी ना दे तू। धन्यवाद। ये है मेरी रचना। और अगला क्रम में अगर खोयाल जी के पास अगली कोई अच्छी रचना है, कोई स्तुति, कोई जागर, तो सादर आमंत्रित कर दो। अपन जी चलाना आज मंच। जी बहुत बहुत धन्यवाद कर दो। और सबसे पहले तो मैं ये बोल चलूं कि आदरणीय सुनीता ध्यानी जी, देखो अपने अपना 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 भाषा शैली बनी, भाषा शैली को मतलब कि रचनाओं में और साहित्य में आपको बहुत ही बुलंद आवाज और बहुत ही सुंदर ढंग से, चाहे वो मंच संचालन का तौर पर हो या कोई भी जो भी आप रचनाएं गा रही हैं, सो वो, लेकिन मेरे मन में देखो हम थोड़ा सा जागरों की तरफ ज्यादा ढोकदा, तो मैं ये बोला था कि आपकी जो आवाज है ना वो जागरों के लिए बहुत ही अद्भुत है। मतलब अगर आप जागर गाएं तो धमाल मच जाएगा, पूरा भारत में क्या पूरे संसार में आपकी आवाज का ये कमाल छा जाएगा। तो कभी कोशिश करिए कि किस प्रकार से जागरों को गाते हैं, है ना। हमने तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मान सम्मान है आपके लिए कि कितना सुंदर वाणी और माइक की आवाज आपकी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रणाम। और चला और अपन बात करी कि जागरों से लेकर, तो मेरे एक थोड़ा सा जो भी लोग देखते हैं तो वो जागरूकता ज्यादा डिमांड करते हैं कि तुम जागरी गाओ, जबकि गढ़वाल गीत भी मेरा बहुत अच्छा ना है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो जागर है ये भगवान श्री कृष्ण कुछ, जब भगवान श्री कृष्ण ने जमुना माँ नाग को नाथी थे, नाग नाथी थे यहाँ, और भगवान श्री कृष्ण जो ग्वाल बालों का संग में गेंद गेंद तक खेनो एक बानु बढ़ाई छो कि हम गेंद खेला, भले वो खेलते थे यहाँ, लेकिन जमुना का किनारा खेनो बहुत बड़ा मकसद है कि जो नाग जे तेन बस विषेलु के लिए हमारे जमुना माता गंगा था, और ते नाग तक के प्रकार से नाथी लियो नो, ये प्रकार की एक जागर शैली से गढ़वाल में, तो आप लोग जरूर सुना ना। और साहब लोगों से निवेदन है कि जरा बीच बीच में ये न तना हलड़ भी, ताकि लग कि भाई हाँ भाई हम जागरू आनंद से लुना। तो जय हो कृष्ण भगवान की जय हो। तो ये भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप को एक बहुत ही सुंदर जागर है। मेरा तो ये जब तक मनान नहीं लगता तब तक वो पता नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मनान जो है आप सभी आदरणीय लोगों तक बतौर चल के, ये मेरा तांबे का लोटा है जिसमें पानी भरता हूँ, मैं रात को पीता भी हूँ। तो यही आप सब लोगों का बीच में विराजमान का रूप में, एक थाली का रूप में रहना। और शायद आवाज होने वाली है कि भी तांबा के ये गड़वे की आवाज होने वाली। चला सुना। हे तुम चिन्ह भगवान, हे कृष्णानो छमी नारायण, हे कृष्णानो छमी नारायण, हे तुम चिन्ह भगवान, बालानो छमी नारायण, हे बालानो छमी नारायण, हे मैं को लगी जिया जिया गेंदुआ को बाम, जिया मतलब मार। हे मैं को लगी जिया, हे जिया गेंदुआ को बाम, हे मैं चुनो जिया, हे जिया नो छमी नारायण, जिया नो छमी नारायण, कुछ वे जाया दावे गेंदुआ खेलाणू, दावे गेंदुआ खेलाणू, हे नालो नालो बाला बाला गेंदुआ
भगवान हे जैन मणि बोलो हे बाला मामा पोगो बोलो हे जननी माणी बाला मामा पोगो बोलो हे बाला मामा पोगो बोलो तोका वंदा बाला बाला जोरे माँ बाप हे बाला जोरे माँ बाप दूध छाओ लाडा लाडा छोटू मोटू बालक माँ और बेटा का बीच में संवाद होना चाहिए तो अभी छोटे से बाला और ये गेंदवता ना क्योले हे दूध छाओ बाला हे बाला छोटू मोटू बालक हे बाला छोटू मोटू बालक मैं को लगी जिया जिया गेंदू भगवान ये मैं को चंदू जिया ये जिया स्वाना को बंदवा जिया स्वाना को गेंदुआ स्वाना को गेंदुआ जिया चांदी को गड़ाई जिया चांदी को गड़ाई हे बाला भगवान हे कृष्णा मुल मोले हंस दो कृष्णा मुल मोले हंस दो क्योंकि भगवान कृष्ण का पता है कि मैंने अभी जमुना जी का किनारा में खेना और नाग को नाथी का जोड़ा नाग मानी मारी तलु समझा अत्ते का वास्तव मुल मोली होसना चना कि मैंने जाने जान माता हे गोलबाला का संग हे कृष्णा गेंदू खेल दो बाला गेंदू खेल दो हे गोलबाला का संग कृष्णा गेंदू खेल दो हे कृष्णा गेंदू हमारे हे बाला गेंदू हमारे हे तेगरी जमुना हे गेंदुआ खेला दो हे तेगरी जमुना हे बाला गेंदुआ को जान लेकिन सब कहना चाहिए तो कृष्ण गेंद मारी था जमुना माँ भेजी और मनाचना कि बाकी सारा लोगों बोले कि भाई तू ही जा बाबा और भगवान श्री कृष्ण को उस बेटा बोले कि हाँ मैं जोड़ बोले था हे तेगरी जमुना हे कृष्णा नागों को बास हे बाला गेंदुआ को बास हे अब जाना भगवान हे कृष्णा गैरी जमुना बाला गैरी जमुना हे गुनगुनों का पानी हे कृष्णा गेंदू बनी पाई बाला गेंदू बनी पाई हे अब जाना भगवान हे कृष्णा का मारी का पानी अब जाना भगवान कृष्णा के गहरी जमुना हे कामारी का पानी कृष्णा गेंदू बनी पाई हे सिर सिर का पानी हे कृष्णा गेंदू बनी पाई हे बाला गेंदू बनी पाई हे अब जाना भगवान हे कृष्णा ते गहरी जमुना हे बाला ते गहरी जमुना
नागियों का भेंट। यहाँ पर जिसकी नागों की जो पत्नी थी तूतगड़ी, भगवान श्री कृष्ण की पहली भेंट हुई और भगवान श्री कृष्ण का दोनों बोली कि हे बालक तो काका बटे ने आखा आई और भगवान कृष्ण तो सबसे पहले के को नाम देनी माँ को नाम देनी ताकि माँ अपना बालक का कुछ नहीं बिगाड़ी सकते। ये भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर एक अलग महिमा है। हे नाग्योणता बोध हे कृष्णा प्रणाम करे दे, हे बाला प्रणाम करे दे, हे नाग्योता बोध हे माँ को जो ध्यान धरे जा, माँ को दर्द ध्यान भगवान से कर। हे बाला माँ को धरे जा, हे नीमण दा कृष्णा, हे मामा को बलो, हे नीमण दा बाला, हे बाला माँ को बलो, माँ को जो बलो। अब वही भगवान हे कृष्णा नाग दब्योटे। अब भगवान के दगड़ ब्योट वही नागो दगड़ के लेके सब माताएं जब बाबा भगवान तक बनाए छे कि हे कृष्ण तो अब बेर चल जाए या नाग देवता में विश्राम करना छना और दिधा बारता नाग जो छे ना अपन फुंकार मारीता एगी और बनाचन कि कौन है ये कि जो मेरा डिस्टर्ब करने गया मेरा गहरा नागलोक में मैं मेरे दगड़ी के हिम्मत वही था कि जो गहरा नागलोक में एगी। अब वही भगवान बाला नागो कब्योटे, हे नीमाणी हे कृष्णा ना काली अनागे, हे कृष्णा नाग कलबटे, घमसान युद्ध होएगी, हे कृष्ण नागों का साथ, बाबा नागों का साथ। लेकिन नाग को मतलब तो एक है लेकिन ते नागा का 7 फन थे यहाँ ते का वजह से यहाँ पर नागों को नाम आई, जबकि नाग मतलब अकेला और ते का 7 मुखड़ा चाहिए तो ते वजह से तेरा बोली नागों का साथ। घमसान युद्ध वेगे, हे कृष्णा नागों का बीच, कृष्णा नागों का बीच, हे द्वंद्व युद्ध वेगे, बाला नाग का साथ, कृष्णा नाग का साथ। ये नाग नाथी लेगे। अब भगवान जी ने जो उसकी हरेली समझा नाग और नाग नाथी का जो छे भगवान जो छे ना लोड़ बैठा अब अपना धरती मां। ए नाग नाथी लेगे, ए बाबा नो छे महीना रहना, ए बाबा नो छे महीना रहना, गेंदुआ का संग बाबा नाग नाथी लेगी, ए बाबा नाग नाथी लेगी, है सद खेल दो बाबा नाग नाथी लेगी, ए कृष्णा नाग नाथी लेगी, ये सभी देवी देवता स्वर्ग में हाथ जोड़ रहेगा। सभी देवता जिनके स्वर्ग बैठे ना हाथ जोड़ बैठे और फूलों की बरसात कर बैठे भगवान श्री कृष्ण की अपार महिमाता देखी था। ये सभी देवी देवता स्वर्ग में हाथ जोड़ रहेगा, ये कृष्णा स्वर्ग में हाथ जोड़ लेगा, ये नाग नाथी लेगे, ए बाबा नो छे महीना रहना, बाबा नो छे महीना रहना, नाग को फन लेगे, ए कृष्णा ते गए धरती, कृष्णा एक ही धरती,
को लेगे जिया मुरली को मैं को लेगे जिया मुरली को ए जे को छुए जाया मैंने मुरली बजाण जे को छुए जाया मैंने मुरली बजाण जे को छुए जाया मैंने बांसुरी बजाण जे को छुए जाया मैंने बांसुरी बजाण ए मुरली बजांदा नौचे में नारायण मुरली बजांदा बाबो भगवान मुरली सुन के सारे रहे रेंदो मुरली सुन के पारण पूजेंदो ए मैं को लेगी जिया हवा को भाम ए मैं को लेगी जिया बांसुरी को भाम बांसुरी चढ़दा नो भगवान ए बांसुरी बजांदा नौचे में नारायण बौणे का पंचोन जय श्री कृष्ण। जय बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप लोगों से मैं एक चीज बोलूं कि देखो अगर की जख्म बात बने तो भाई कम से कम 5, 10, 15 मिनट तक लगातार चलदा तो बोरियत नहीं कि भाई कहां से कहां यार हम तो यार 2-3 मिनट को शब्द लो ना और यार उसके 10 मिनट को समय लेनो छे। बहुत बहुत प्रणाम और हर हर महादेव शिव शंभो। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आभार। अग्नि क्रम में आदरणीय उप्रेती जी हाथ खड़े छे। निरंतर पटेल ठाकुर सहयोग देना नेट बाधित होने से प्रस्तुति नहीं सुनी जा रही है। संभवतः थोड़ी देर में नेट चालू हो जाएगा तो पूर्ववत कार्यक्रम आगे बढ़ पाएगा। खैंदू दूध भात इगाज बगवाल में फैला जलोणो और खैंदू दूध भात कौथिक में कौथियारों की भीड़ और मेहता की याद दिलोंदी भया झणी खख चली गई ने उन मन की झणी खख चली गई उन मन की जूठा पहाड़ों का सरताज अगन्ने बढ़ने की चाह में गौ गुठियार ते छोड़ी का आज परदेश में बैठी के गणित लगाऊंगा
परदेश में बैठे के गणित लगाना रे दिनों कानु चलणो भूलू तखा को राजकाज कटेंदु छेंचू तोंकू मन जब दिखना रे दिन अपनी माटी को ताज दिखना रे दिन अपनी माटी को ताज कविता लौटी के एलिया मारो ये सारू भरोसो छा वखा ढूंढ्यो थे आज ये सारू भरोसो छा वखा ढूंढ्यो थे आज ये सारू भरोसो छा वखा ढूंढ्यो थे आज। तो बहुत सुंदर कविता ये लगी मुझे, तो मैंने कोशिश की अब गढ़वाली भाषा थोड़ा थोड़ा सीखना को अंदाज सीखने बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बहुत सुंदर। और 2 लाइन अपनी आज सुबह याद आई तो मैंने लिख दी और वही लिखा हुआ आप तक पहुंचाता हूँ। छूटा पलंग बिछावना संग गया नाटा छूटा पलंग बिछावना संग गया नाटा माया का जंजाल गया संगिले चले घाट माया का जंजाल गया संगिले चले घाट रखा चिता में मरोड़ गए हो गया जल कर खा रखा चिता में मरोड़ गए हो गया जल कर खा मित्र ले स्वार्थ के आंसू लौटे घर की बात वो मित्र ले स्वार्थ के आंसू लौटे घर की बाट रामा गजब भया हाड़ जले जो लाकड़ी केस जले जो घास कंचन जैसी काया जल गई कोई ना आयो पास रामा गजब भया। गिरीशा प्रणाम है, बहुत आभार है, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ और आभार है। और बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, तो हमारे साथी लोग जुड़े हैं, चलिए सबको प्रणाम करते हैं। और चंदन जी की भी गरिमा में उपस्थिति हो गई है, मोहनदा हमारे साथ हैं, खिलानंद जी हैं, बलदेव जी हैं, गिरीश बिष्ट हसमुख जी हैं और लीला फयाल जी हमसे जुड़ी हुई हैं, बीएस कालाकोटी जी हैं, रजनी बालाजी हैं, दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुनीता जी का तो बहुत सुंदर संचालन चल ही रहा है, गोपाल सिंह बिष्ट जी हैं और साथ में है वो जोड़ा हमारा तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी। चलिए सबको प्रणाम करते हैं और लिए चलते हैं सुनीता जी की ओर अगले कार्य। धन्यवाद आदरणीय, बहुत सुंदर रचना आपकी। जीवन को कटु सत्य और जय सत्य था मनना खण कोई भी हम तैयार नहीं होना है आत्मसात नहीं कर सकता। बहुत ही बढ़िया। और गढ़वाली वाचन कविता को गढ़वाली वाचन आप बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। सार भरोसो के पहाड़ का ढूंगू था भी सार भरोस कि वो दिन आला और वो दिन नहीं आला तो कम से कम वो मन की तो लौटी गाला जो एक बार छोड़ी चल गई। बहुत ही सुंदर। और पटल पर उपस्थित लोगों सबको आभार कर दो। और अपन बोल में तो नहीं दिखना चाहिए, लेकिन चंदन भाई जी अगर पटल पर उपस्थित चनार अगर उनको प्रस्तुति छे तो सादर आमंत्रित चंद भाई जी। शायद निशन पटल परिवार पटल पर तो चैनल लेकिन वो कनेक्ट नहीं वाला शायद पटल पे है वो। अच्छा मैं तो दिखना भी नहीं है, और चलो आ जाला तो फिर आमंत्रित कर दो। इबर अभी टाइम चेंज और एक रचना में अपनी तेरी खुद करेगी, तेरी खुद। तो ये खुद जो तक दिमाग दगड़ दगड़ रहन और मतलब काम भी बनखिम काम भी करानी रहन और खुद भी लगातार जिकोड़ी रहन और काम भी चलनो रहन तो कन होन खुद याची कि फजल बखन तेरी खुद, फजल बखन तेरी खुद सुरुक आंधी तेरी खुद, फजल बखन तेरी खुद सुरुक आंधी तेरी खुद, फूल पात तेरी खुद, फूल पात तेरी खुद ठौ सजांदी तेरी खुद, ठौ सजांदी तेरी खुद, पूजा पाठ तेरी खुद, पूजा पाठ तेरी खुद, शंख घांडी तेरी खुद,
और भेंट धुपण तेरी खुद और द्यू जगांदी तेरी खुद। भेंट धुपण तेरी खुद और द्यू जगांदी तेरी खुद और खांद पींद तेरी खुद और नींद बिजांदी तेरी खुद। खांद पींद तेरी खुद और नींद बिजांदी तेरी खुद। घर भीतर तेरी खुद और छुई लगांदी तेरी खुद। घर भीतर तेरी खुद और छुई लगांदी तेरी खुद और छैल घाम तेरी खुद। छैल घाम तेरी खुद और भली सुहांद तेरी खुद। ढाण काम तेरी खुद। काम करते समय कुछ भी काम कर रहे हैं उस समय भी खुद अगर कोई खुदेड़ व्यक्ति है तो उसके मन में जो रटन लगी रहती है वो लगी ही रहती है। धान काम तेरी खुद और सब छिखांदी तेरी खुद। सब छिखान सब पूर्ण भी कर देता है काम खुद। जिकुड़ भीतर तेरी खुद और मुल्ल है सांदी तेरी खुद। जिकुड़ भीतर तेरी खुद और मुल्ल है सांद तेरी खुद और असुधरी माँ तेरी खुद। असुधरी माँ तेरी खुद और सुर रुआंद तेरी खुद। तुझे से भली च तेरी खुद और कभी नहीं जानती तेरी खुद। तुझे से भली च तेरी खुद और कभी नहीं जानती तेरी खुद और बुए की जन च तेरी खुद और झट बुथियांदी तेरी खुद। बुए की जन च तेरी खुद और झट बुथियांदी तेरी खुद और मेरो दगड़ तेरी खुद। मेरी दगड़ तेरी खुद यानी तेरी याद तेरी खुद मेरे साथ है और तुझे भटांदी तेरी खुद। तुझे भटांदी तेरी खुद। तुझे ही तेरी याद बुलाती है। तुझे ही तेरी खुद बुलाती है। तुझे भटांदी तेरी खुद और मेरी दगड़ तेरी खुद। फजल बेखुन तेरी खुद और सुरुक आंदी तेरी खुद। यह छोटी सी रचना है खुद पर। और पटल पर अग्नि आदरणीय जोशी जी कोई सामग्री होएला आज भी घटवाली। धन्यवाद। आदरणीय बद्री भाई साहब जी कुछ प्रस्तुत करना चाहना छे। जी जी। एक किताब मेरे पास जो खेचा ताणी। खेचा ताणी ये वीरेंद्र जी जी दयाल वीरेंद्र दयाल जी की बहुत प्रसिद्ध किताब है। हाँ जी। ऊपरी जी छू तो इनमें एक कविता छू जिंदगी गजल रूप में हने लियो। खैरी की सी बिछोड़ा रगे जिंदगी अब बैरी की सी मोशना रगे जिंदगी अब आम घुले गिन गिच्ची फुंजियाले तब हटियाला चुशिया सी रहेगे जिंदगी रखरियाणी ढगड़ियाणी तंगत्याणी अफी अब तो पहली जन नहीं रहेगी जिंदगी पोलछी आग पिरोली धुआरोली तो हूण तप्यू घाम बोगदू पानी सी होएगी जिंदगी और पापी दुनियादारी को स्वांग ढकांदा बिरांदा ऊपरी रे हलामा डांग सी होएगी जिंदगी। एक रचना इम छी और दोहर मनख्यात एक कविता छू। मनख्यात आप सैड़ी गे भयात भल के रेड़ी गे ईमानदारी ने दिखने कखी बेमनी तो बहुत चढ़ी गे और जिकोड़ों फारी फोंकना लगी अब श्यांस चौतरफी झेड़ी गे और जोलियां भय स्वरा हुएगी जरजोरू यूं थे गेड़ी गे और ब्याला जोगी आजा आदेश अफी अफूंद जुंदाल छेड़ी गे मनख्यात आप सैणी गे भयात भल के रेड़ी गे। तो इनकी रचना थी। और एक रचना और आपके बीच में रखता हूँ इस किताब में से। बुए बुए तो हमरो नो ब्याल आज भ्याल चा बुए की माया छाया मा सदनी लगदी भगवाल चा बुए से मिलद अपड़ूपन या दुनिया तो जाली चा खैर खे की जेंस न सहती पाल पोछी संभाली चा बुए तो गंगा जन पवित्र पण से भी छाली छा खैरी का अंधरा बाटू माँ वह सूखे उजाली चा बुए बगैर तो यह दुनिया
लगदी शरिया खाली चा, बुए को कर्ज कैल तार, जोनी मैना जगवाली चा, बुए तो बुए चे और कोई ना, मनिकवा मयाली चा, 12 मास आशीष दिणवली, आप रूपी बरदानी डाली चा, बुए तो हमरू नौ, ब्याल आज भ्याल चा, कुए की माया छाया माँ, बुए की माया छाया माँ, सदनी लगदी भगवाल चा। ये रचना थी माँ पर, बुए। और एक रचना अगर और सुनना चाहें आप, तो एक रचना है घमतोल भारी। एक बुए एक जुए, एक हैसी है कि रुए, नि बढ़दी द्विमा झण इन क्या हुए, एक जन्म देने वाल हैं कि दगड़ू निभाण वल, एक वो दूधो कर्ज हैं कि छाछ छोलण वल, एक सासू हैं कि बुआरी, कुई ने जीती नहारी, द्वि बीचू नौन विचारू, पिसेंद बारी बारी, या भी वा भी नारी, क्या कन कख जान, कैमा लगन मिन, अपन खैरी लाचारी, नि समझणाइयो आज तेर भोल मेर बारी, इले त हुयों चा घमतोल भारी। ये रचनाएं थी आदरणीय वीरेंद्र जुयाल ऊपरी जी की। बहुत आभार आपके सुनने के लिए, जो भी त्रुटियां रही उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया वाचन गुरु जी गढ़वाली को। और वीरेंद्र जुयाल ऊपरी जी छिटका सम्राट का रूप में जड़ी जनी बहुत अच्छा साहित्य लिखना है ना। एक छिटको जो कि पहले होंचा वीर भड़ आज होएगी मोबाइल का दास, पहले होंचा वीर भड़ आज होएगी मोबाइल का दास, अब बल पानी भांडो नहीं उठेंदू कन हुएयों के निराश, पानी भांडो नहीं उठेंदू कन हुएयों के निराश। और योग ब्लॉग पर कि संस्कृति सभ्यता सब फुकेणी, संस्कृति सभ्यता सब फुकेणी, विकासा होणो घबरोल, और ऊपरी रे अपड़ो गिच्छु बुझ्यो तो एक किले लगी बगबोल, ऊपरी रे अपड़ो गिच्छु बुझ्यो तो एक किले लगी बगबोल। और सरकार सी घोड़ा बेची निश्चिंत होएगिन लोग, और गढ़वाल फुकेणक रील बननी, और असली बननो ब्लॉग, यानी चलिए, तो ये कुछ एक देखते रह जलिया, एक रचना है इसमें कुछ भागों में। हाँ भाई, देखते रह जलिया। पहला है मैगू समान ऊंची दुकान, खींचू को फुगान। दूसरा है हर बात में झूठ, दुनियम चौतर भी लूट, कुडम दरी में फूट। तीसरा है शिगा शहरी चलन, एक हैका से जलन, संगत चरित्र हनन। चौथा है बजट बल टाइट, महंगाई की फुल हाइट, और बटुआ की हरी लाइट। पांचवा है स्वचन दगड़ डूटियाल, हुंद रोणी बसगाल, पोर परार जन ऐसो साल। और छिटका, एक दो छिटका भी इनका सुनिए। बुणचरी हुई छन आखी, जिगुड़ी धीर बियांद, हे कना गढ़वाली छो तुम, जो तुम थे गठ माड़ी की याद नहीं आंद। और दूसरा छिटका है ज्वान में फपराट हुयो, और बुढ़ेंद दा एडाट, जिंदगी दुनियाट हुई, कांधिम कुटुमदरी लाट। यह छोटी रचनाएं थी आदरणीय ऊपरी जी की। बहुत बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद। ओके, रचना छोटी और घाव गंभीर रंजन हो कवि, बहुत सुंदर लिखदन, और ये खेचतानी बहुत प्रसिद्ध किताब चाहूंगी। ये छिटकों पर भी एक अभी आत्माराम गहरोला जी का नाम अच्छा है कि बहुत पुराना कवि है ना, पुराना कवि मुख नाम आंद त्रिमूर्ति कवि होमा, तो मुख भी एक लिखे हो कि तुलसी जीव च लुतपति बोल बोध बिकराल, तुलसी जीव च लुतपति है बोल बोध बिकराल, लुक जान कुड़बाक बकी, कुड़बाक मतलब कटु वचन बोल करके छुप जाती है, लुकी जान कुड़बाक बकी और जुत्ता खान कपाल।
कुछ ऐसी शैली मुझे ऊपरी जुयाल जी की भी लगती है। तो धन्यवाद और शायद टाइम भी होना चाहिए। तो आज ये कार्यक्रम तो एक विराम दिनो और समीक्षा खंड आमंत्रित कर दो पटल सौंप दो आप थे आदरणीय जोशी जी। धन्यवाद आदरणीय। और डॉक्टर तिलक राज जोशी जी की तरफ हम जाते हैं, उनकी संक्षिप्त टिप्पणी के लिए बहुत आभार, आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आमंत्रित हैं आदरणीय डॉक्टर तिलक राज। मोहन कृति पटल पर समस्त उपस्थित विद्वत समाज को मेरा सादर प्रणाम और मेरी श्रीमती जी की ओर से भी सादर प्रणाम। ये बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और हम सब लोग विविध बोली भाषाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। और हमारी सुनीता ध्यानी जी का गढ़वाली में संचालन अद्भुत है। वह स्वयं एक अच्छे कलाकार हैं और अच्छे राइटर हैं। तो संचालन के साथ साथ उनका अपना जो साहित्य और अपनी जो बात करते हैं वे भी पटल को बहुत लाभान्वित करते हैं। आज भी उन्होंने बताया कि सन 1750 से 1850 तक, सन 1750 से लगभग 1850 तक कई कवियों ने गढ़वाली पर अपनी लेखनी चलाई। और जो गुमानी कवि का नाम लिया तो उससे हमें और अधिक गौरवान्वित हुए हम, क्योंकि गुमानी कवि मूल रूप से हमारे गंगोली हाट पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के हुए ना, वो उपराड़ा उनका घर हुआ। तो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे वे और वो एक नहीं कई भाषाओं के ज्ञाता थे। वे नेपाली, हिंदी, संस्कृत, कुमाऊनी और गढ़वाली में रचनाएं उन्होंने दी हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने ऐसी कविता भी लिखी है जिसमें 4 कविताओं में 4 लाइन अलग अलग है। एक लाइन नेपाली की है तो एक गढ़वाली की है, एक कुमाऊनी है तो एक हिंदी है। इस प्रकार से चार लाइन और बिल्कुल सही मतलब पैरामीटर पर वो कविताएं ऐसी है, काव्य की दृष्टि से सही पैरामीटर पर वो होती हैं। तो वो आदि कवि माने जाते हैं हिंदी के भी। तो उनकी याद दिलाई आपने, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने दिनेश खयाल जी को कहा, दिनेश खयाल जी की भी अपने गढ़वाली पर बहुत पकड़ है और विशेषकर उनकी पकड़ वहाँ के जो एक जागर शैली है उस पर उनका पूरा कमांड है। तो उन्होंने माँ भवानी की स्तुति की और जिसमें पूजा करने की विविध विधि के साथ साथ माँ के रूप सौंदर्य आदि का वर्णन भी किया और माँ के द्वारा दैत्यों के संहार के लिए जो विविध रूप लिया उन्होंने उसका भी उल्लेख किया बहुत सुंदर ढंग से और भक्तिमय वातावरण बना दिया। उसके बाद बलदेव जी आए। बलदेव जी ने बेटी पर अत्यंत मार्मिक रचना प्रस्तुत की। बेटी विवाह के बाद पराई हो जाती है, उसका जन्म ही दूसरे के घर जाने के लिए होता है। माँ बाप उसे डोली में बिठा कर विदा कर देते हैं और इस प्रकार उससे मुंह मोड़ लेते हैं जैसे कि वह अपने घर की संतान न हो, मानो कि वह कोई पशु हो। ऐसा उन्होंने कहा। बड़ा कारुणिक और दर्दनाक चित्रण था ये और यह सुनकर हृदय विगलित होता है। और उसके बाद श्रीमती सुनीता ध्यानी जी ने भी एक बहुत सुंदर कविता सुनाई जिसमें वे कहते हैं कि बेटी तू आंखों में आंसू मत लाना, क्योंकि इससे विपदा बढ़ती है कम नहीं होती है, और तू हर बात पर दिल को मत दुखाना, सुख के दिन भी आएंगे ही, अतः हर कष्ट को चुपचाप सह लो। यह जीवन रो रो कर व्यतीत करने के लिए नहीं है, बल्कि जहाँ तक संभव है अपने जीवन को खुश और आनंदमयी बनाने की बहुत ऊंची बात आपने कही और
लगा। और आज की इस कविता में नारी की पीड़ा भी, नारी की व्यथा भी और एक नया संदेश भी कि हमें जीवन में अपने जीवन को खुश रखना चाहिए, ये संदेश बड़ा मिला। इसके बाद दिनेश ख्याल जी ने श्री कृष्ण पर जागर था और बालकृष्ण के उस रूप का वर्णन किया जब वो अपने माँ से गेंद खेलने के लिए जाने के लिए अनुमति मांगते हैं तो वो कहते हैं नहीं, जमुना के नदी के किनारे नहीं जाना है तुम्हें, क्योंकि वहाँ काली नाग रहता है। तो कृष्ण भगवान हंसते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ये था कि वे जमुना के किनारे जाएं और काली नाग का उद्धार करें। तो वो मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कुराहट में बड़ा रहस्य है कि माँ, जिसके लिए तू मज्जा सोच कह रही है वही मुझे आज करना है। खैर वे खुशामद करके मान जाते हैं और वहां जाते हैं और जानबूझकर यमुना नदी में अपनी गेंद डाल देते हैं और बच्चों से कहते हैं कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा। और जब वो गेंद को लाने जाते हैं कुछ दूरी पर घुटने तक पानी में, तो गेंद नहीं मिलता। वे अंदर और घुसते हैं तो इतने में अंदर को काली नाग की पत्नियां रानियां जो होती हैं वो आते हैं। वो कहते हैं कि तुम आगे मत बढ़ो, धमकाती है। तो वो उनको बड़े प्यार से माँ संबोधित करते हैं, अरे माँ, हम मेरी गेंद चली गई है, मुझे ढूंढना है। तो माँ कहने से वे इतनी प्रभावित होती है कि वो उसको सामने पहुंचाते हैं, लेकिन अब रोकना है उसको, क्योंकि वो उसको डराते हैं कि आगे काली नाग है। फिर वो जबरदस्ती चले ही जाते हैं और काली नाग रूपित होता है, बाद में उसका उद्धार होता है। तो ये वर्णन किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी गाथा कहने में टाइम लगता है, वास्तव में टाइम तो लगता है, लेकिन सुनने में बड़ा आनंद आता है। जब आनंद आता है तो समय लगता नहीं है। समय तो तब लगता है जब ये आदमी बोर हो जाए, जब आदमी परेशान हो जाए। जैसे मेरे संचालन में हो सकता है मेरे एक में आप लोग बोर हो तो जब मन लगता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद जनार्दन उप्रेती जन्नुदा ने साल भरोस एक गढ़वाली कविता पढ़ी जिसमें यह बात कही गई कि अब वह बात नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। पहले बचपन में हम लोग बच्चे जो थे चहलकदमी करते थे, विद्यालय जाते थे और आलू चिरमोड़ा वगैरह आदि खाते थे। पहाड़ के खान पान, रहन सहन, बोल चाल और सभ्यता संस्कृति से एक विशिष्ट आनंद लेते थे। लेकिन पता नहीं वो लोग कहाँ गए, अब वो आनंद यहाँ नहीं है। फिर भी वे बड़े उदास नहीं है। वे कहते हैं शायद कभी तो वो आएंगे, शायद वे कभी तो आएंगे। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया सुंदर कविता आपने गढ़वाली कविता सुनकर छाट के आप लाए। उसके बाद आपने एक सुंदर प्रस्तुति और दी और जिसमें आपने लास्ट में एक दार्शनिक बात कही, हाड़ जले जो लाकड़ी वाला, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। और जन्नुदा तो कलाकार है ही, उनकी अभिव्यक्ति भी बड़ी ऊंची रहती है। और इसके बाद पुनः सुनीता जानी जी ने तेरी खुद करके कविता सुनाई जिसमें कहा कि जो भी तू कर रहा है, आदमी करता है पूजा पाठ, खान पान, बाहर भीतर आना जाना या कुछ भी काम करता है तो वह अपनी संतुष्टि के लिए करता है। तुझे वह चीज मिलती है। इस तरह का कुछ भाव था। इसे इस भाव में उन्होंने व्यक्त किया और सही भाव क्या होगा वो तो मैं शायद नहीं पहुंच पाया वो उस तरह की तक, लेकिन बहुत बढ़िया बात थी। अच्छा बहुत लगा, मुझे लगा कि इसमें आप बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन वे सब कुछ मैं समझ नहीं पाया, माफ करिएगा। तो उसके बाद मोहन जोशी जी ने वीरेंद्र जुलाल जी की पुस्तक खींचल पानी से कई कविताएं सुनाई, एक गजल सुनाया, माशान है गए जिंदगी प्रस्तुत किया। उसके बाद मनखाप एक कविता प्रस्तुत की जो मनुष्यता, जिसमें कहा गया कि मनुष्यता अब नहीं रह गई है, सभी अपने अपने स्वार्थ में लिप्त है। इस तरह के कुछ भाव इसमें थे। और क्वें करके क्वें माँ के विषय में एक सुंदर रचना प्रस्तुत की और उसके साथ ही साथ कई क्षणिकाएं आपने सुनाई उस पुस्तक से, बहुत आनंददायी रहा। तो अंत में सुनीता जानी जी ने
मोबाइल पर भी कुछ टिप्पणी की थी कि आजकल सब कुछ वो क्या होता है, कोई मर भी रहा हो, कोई बह भी रहा हो, तो उसका वो बनाने में रहते हैं, उसे वीडियो बनाने में रहते हैं, उसे निकालने की नहीं सोचते हैं। तो ये विकृति पर कुछ बात कही थी। तो बड़ा अच्छा रहा, बड़ा सुंदर रहा और ऐसा ही सुंदर कार्यक्रम चलता रहेगा। एक बार फिर से सभी कलाकारों को जिन्होंने प्रस्तुतियां दी हार्दिक धन्यवाद। और जो श्रोता लोग रहे जिन्होंने हिम्मत बढ़ाई इन कलाकारों की, उनका भी आभार है। हम दोनों की ओर से सादर प्रणाम। चलिए, बहुत धन्यवाद, आभार। और समय आज बहुत अधिक हो गया है और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय हमारे जनार्दन उप्रेती जी, रजनी बालाजी, डॉक्टर तिलक राज जी, श्रीमती चंपा दीदी और डॉक्टर BS कालाकोटी जी, बलदेव सर, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, संचालिका महोदय आदरणीय सुनीता ध्यानी जी, और हमारे इस पटल पर आदरणीय हसमुख जी, खिलानंद विजलमान साहब, लीला पयाल जी आदि सभी लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कृपाल सिंह शीला जी भी जुड़े थे, अन्य लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष रूप से संचालिका महोदया का और समीक्षक महोदय डॉक्टर तिलक राज जी का भी विशेष आभार। और क्योंकि समय मुझे लगता है कि ज़्यादा हो गया है, और हसमुख जी अगर 1 मिनट में कोई ऐसी बात कर सके कि हंस पाए हम लोग, तो उनका स्वागत करते हुए फिर समापन की ओर जाते हैं। धन्यवाद जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम करता हूँ। छोटा तो नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, 1 मिनट लगेगा। हमारे जोशी जी हल्द्वानी में बहुत आलिशान मकान बना, लेटेस्ट टेक्निक, क्या टेक्निक थी देखने लगते ही। उन्होंने गृह प्रवेश में सबको इनवाइट किया, अपने रिश्तेदार, अपने बिरादर और अपने ऑफिस के लोगों को किया। तो उनके ऑफिस में एक सेक्शन ऑफिसर थे तिवाड़ी जी, वो तिवाड़ी जी भी आए। शाम को कॉकटेल पार्टी थी, कॉकटेल पार्टी में सब शामिल हुए। तो कॉकटेल पार्टी में एंजॉय करते हुए तिवाड़ी जी ने कहा, यार मुझे जरा वॉशरूम जाना है, कहाँ पे है बताओ। तो जोशी ने कहा, यहाँ से सीधे चले जाओ, वहां से बाई तरफ चले जाओ, वहीं पर बात हो। तो वो कहने लगे, वो जब तिवाड़ी जी गए तो बाई तरफ जाने के लिए दाई तरफ मुड़ गए और जा करके अपना काम करके आ गए और कहने लगे, जोशी जी कमाल है यार, क्या टेक्निक आपने अपनाई है अपने घर को बंगारा बन रहे। कि जैसे ही मैं वॉशरूम में गया, दरवाजा खोलते ही लाइट जल गई। तो अंदर से तिवाड़ी जी की मिसेज, जोशी जी की मिसेज सुन रही थी और उन्होंने कहा, अरे यार ये तो हमारे फ्रिज में कराया जो हमारे फ्रिज के अंदर कराया जो कुछ कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। फ्रिज का दरवाजा खोलते ही धन्यवाद, हाँ नमस्कार। चलिए जय हिंद, करते हैं। जय उत्तराखंड, सबको क्योंकि समय बहुत हो चुका है, इजाजत लेते हैं और बहुत अच्छा रहा। प्रणाम सबको, प्रणाम गोपाल दास, प्रणाम है सब लोग। मेरा कहने का मतलब है